गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 7 नवंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के कोटेशन के साथ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यदि हम अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो आज हमको मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के प्रश्नों को रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के हमारे जो प्रश्न थे, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 5 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिम्बैक्स 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया? वियतनाम। सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? राजस्थान में। आईएसए के तीसरे महानिदेशक बने आशीष खन्ना। हाल ही में पाचुरी नागा जनजाति की बस्ती मोलिरी को आधिकारिक तौर पर 17वां जिला किसने घोषित किया? नागालैंड ने। हाल ही में किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री को बढ़ा दिया है? थाईलैंड ने। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? तो मनदीप जांगड़ा ने जीता है। हाल ही में पंचकुला विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा में किया गया। हाल ही में किस भाषा की लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नामित किया गया है? तो यह कन्नड़ भाषा की फिल्म है। हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तमिलनाडु ने घोषित किया है। तो ये हमारे कल के प्रश्न थे। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा जो 2 दिन से यहाँ पर प्रसिद्ध और बहुत चर्चित विषय है वो बिहार की स्वर कोकिला, बिहार की कोकिला के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हो गया। इनका नाम बताइए। तो इनका नाम था शारदा सिन्हा। ये वर्तमान में छठ पर्व भी वहाँ चल रहा है। तो सभी बिहार वासियों को और जो भी इस छठ पर्व को मनाता है उन सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामना, छठ पर्व की हार्दिक बधाई। तो बिहार कोकिला के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका, इनका निधन भी हो गया है इसी दिन, मतलब कल के दिन, यानी 6 नवंबर को इनका निधन हो गया है। शारदा सिन्हा, जो कि इनको इसीलिए जाना जाता है कि यह छठ पर्व की गीत बहुत ज़्यादा गाई हुई है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि छठ पर्व हो और इनके द्वारा गाया गया गीत ना चला हो। ठीक है, वर्तमान में तो वहाँ बिहार में इनके द्वारा गाए गए गानों को ही जो है सुना जा रहा होगा। ठीक है, तो अभी इनका निधन हो गया। ये 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। छठ पूजा के दौरान गाए गए गानों के लिए जाना जाता है। 1991 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। सन 2000 में संगीत नाटक पुरस्कार, 2006 में अहिल्या देवी अवार्ड मिला था, 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार मिला था, 2018 में पद्म भूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर नामक पुस्तक किसने लिखा? तो श्री राम चौलिया के द्वारा इसको लिखा गया है। आइए हम कुछ किताबों को, बुक्स को रिवीजन करेंगे जिसके द्वारा लिखा गया है, जो इस बार चर्चित है। तो पहला है द मोदी गवर्नेंस ट्रम्फ रिसेपिंग इंडियाज़ पाथ प्रॉस्पेरिटी, इसको लिखा है तरुण चुघ ने। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ द वुमेन, कल्पना शंकर ने लिखा है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी लिखा है भीम सिंह ने। परिमल नाथवानी की पुस्तक है कॉल ऑफ द गिर। प्रोफेसर के.बी. सुब्रमण्यम ने इंडिया @ 100 इन्विजिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस नामक पुस्तक लिखा है के.बी. सुब्रमण्यम ने। डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा पावर विथ इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र लिखा है। कुलदीप गुप्ता फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी लिखा है कुलदीप गुप्ता ने। पॉलिटिक्स के 5 दशक सुशील कुमार शिंदे। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय। खाकी में स्थित प्रज्ञ अनुल रटूडी। वार बुक बॉब वुडवर्थ, ठीक है, बॉब वुडवर्थ ने वार बुक लिखा है। तो ये सभी पुस्तकें आप रिवीजन कर लीजिए, को लिख लीजिए अपनी नोट्स में। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें
राष्ट्रपति कौन बने? तो डोनाल्ड ट्रंप ये पुनः एक बार फिर से 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन। इन्होंने 276 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसके कैंडिडेट थी कमला हैरिस, वो बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई हैं। बहुमत के लिए 270 वोटों की ज़रूरत होती है और 276 डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को मिला है। इन्होंने कमला हैरिस को मात दिया है। और किसी भी व्यक्ति को अमेरिका में अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है। वहाँ के संविधान में यह प्रावधान किया गया है। यह डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल होगा। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने किया? तो यह भारत ने किया है। भारतीय नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रमुख आउटरीच पहल को जारी रखते हुए महासागर शिखर सम्मेलन का तीसरे संस्करण का आयोजन यहाँ पर किया है हिंद महासागर में। भारतीय नौसेना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 5 सितंबर 1612 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। अनामिका राजीव नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। भारतीय नौसेना दिवस अभी 4 दिसंबर को मनाया गया, क्योंकि इसी दिन 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को पराजित किया था। तो इसके जश्न के रूप में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पोलो स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हाल ही में कहाँ पर पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो लद्दाख में। लद्दाख में द्रास क्षेत्र में अभी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल BD मिश्रा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। लद्दाख की राजधानी लेह है। यहाँ के उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मनाया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख में, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस फेस्टिवल भी मनाया जाता है लद्दाख में। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह का परीक्षण करने के लिए तैयारी की है? तो ये जापान जो है लकड़ी का उपग्रह बनाया है और इसने अभी परीक्षण करने के लिए इसकी तैयारी कर ली है। इसका नाम है लिग्नोसैट इसका नाम है, इसको याद रखिएगा। और यह लकड़ी की सामग्री से बना हुआ है पूर्ण रूप से, और ये 6 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ठीक है। जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा है येन। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। इसको जानते रहिए, जाक्सा। चक्रवात दाना के दौरान, या दाना होगा, दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है इसरो ने। ट्रांसपोंडर का काम होता है कि जब भी तूफान वगैरह आएगा, समुद्र में चक्रवात आएगा, तो उससे पहले अलार्म इसमें बजने लगेगा। ये रेडियो एक्टिव तरंग पर ये काम करता है। अभी मछुआरों के लिए विकसित किया है इसरो ने। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं यस सोमनाथ। इसको आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत किसके साथ मिलकर 2024 में प्रोबा 3 अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करेगा? तो भारत जो है यूरोपीय संघ के साथ मिलकर के प्रोबा 3 अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करेगा। और इसका जो उद्देश्य होगा वो सूर्य के कोरोना को जो है गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए इसका जो है लॉन्च किया जाएगा। इसको लॉन्च किया जाएगा PSLV XL रॉकेट से। ठीक है। तो रॉकेट का नाम याद रखना, PSLV XL। और किसके साथ मिलकर के? यूरोपीय संघ के साथ मिलकर के। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यूरोपीय संघ में कितने देश हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो कोरोना जो होता है ये छल्ला टाइप का होता है, जो सूर्य के चारों ओर सुबह के टाइम आपको दिख सकता है जब सूर्य उदय होता है। तो ये जो किनारे किनारे रिंग बनती है उसी को कहा जाता है कोरोना। तो इसका उद्देश्य यही कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, अब आप बताएंगे आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया था और वह कब वहाँ पर पहुँचा था। ठीक है।
लैग्रेंज पॉइंट पे कब पहुंचा था? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण देने की मंजूरी दी है। राजधानी इसकी भोपाल है। यहाँ के सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव। यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चर्चा का विषय था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्री का खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है ब्राजीलियन ग्रैंड प्री का खिताब। तो बस ये रहे आज के हमारे करंट के प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।